students, now we are going to do the next question, exercise 2.6 और exercise 2.6 का ये क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो कि जीरो है ही नहीं, और उसके बाद देखो दोनों दो डिजिट होती है ना मल्टीप्लाई में कि कितनी है, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को काउंट कर लो और उससे पहले क्या लगाओ, पॉइंट लगाओ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का हम इसका आंसर लिखते हैं। अब इसको मान लो कि इसमें पॉइंट है ही नहीं, ये 1.3 है ना, तो पॉइंट मान लो ये 13 है और ये 10 है, तो 13 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 130। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक ही है, तो एक से पहले पॉइंट लग गया, तो पॉइंट के बाद ये जीरो खत्म, तो आंसर आ गया 30। ठीक है, और वैसे 10 100 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ये पॉइंट एक उधर चला जाता है। जैसे कि ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद है 3, तो एक उधर चला जाएगा, यानी कि 3 से बाद में चला जाएगा, ये तो एक उधर ये जंप कर जाएगा, तो यानी कि 3 के बाद में जंप कर गया। देखो 3 के बाद में जंप कर गया। मान लो 100 होता तो 2 अक्षर जंप कर जाता, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, तो इसलिए मैं बता। इसके बाद अभी सेकंड पार्ट का आंसर देखो। आप भूल जाओ कि पॉइंट है, तो ये 368 है और ये 10 है। 368 और 10 इनकी मल्टीप्लाई आई 80, और अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 ही है, तो यहाँ पे पॉइंट है। क्या पॉइंट के बाद की जीरो खत्म हो जाती है, तो आंसर आ गया 368, है ना। जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में पॉइंट को भूल जाओ, ये है 1 5 3 7 और 10, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी 1 5 3 7 0। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 ही है, तो यहाँ पे 1 से पहले पॉइंट लग गया, तो आंसर आ गया 1 5 3 7। क्लियर है, तो आंसर आपके जा रहे हैं। अब फोर्थ पे चलते हैं। ये 16807, पॉइंट भूल जाओ और इसकी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो आ गया 168,070। ठीक है, ये होगी मल्टीप्लाई। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो एक तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। क्लियर है जी। इसके बाद इस पे चलते हैं। इसका भी पॉइंट भूल जाओ, ये है 311, यानी कि 311 है, ये 100 है, तो इनकी मल्टीप्लाई की, ये आ गया 31100। ठीक है, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, ओनली 1 है, तो 1 से पहले पॉइंट, यानी कि यहाँ पे पॉइंट के बाद की जीरो कोई वैल्यू नहीं रखती, तो ये आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस पे चलते हैं। इसका भी पॉइंट भूल जाते हैं, 1561 और 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगी। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, ओनली एक ही है, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। यहाँ पे पॉइंट लग गया तो हमारे पास आंसर आ गया ये। पॉइंट के बाद ये जीरो खत्म। देख रहे हैं ना आप कितने आसान है। ऐसे इसमें चलो 362 लिखो और इसकी इससे जीरो, यानी कि पहले तो सोच लो पॉइंट है ही नहीं, तो 362 की 100 से करोगे 36200। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो 2 से पहले पॉइंट, यानी कि यहाँ पे पॉइंट, तो ये पॉइंट ये खत्म हो गई। अभी मैंने ये भी बताया था, मान लो 2 जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट जंप कर जाएगा, यानी कि पॉइंट 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, पॉइंट को भी जंप करवा सकते हो या मल्टीप्लाई करके भी पॉइंट लगा सकते हो। ठीक है, अभी ये 3 इसका पॉइंट में छोड़ देते हो, अभी मेरे को कुछ नहीं करना उसका। ये है 307, 2 जीरो लगा दी ये वाली इसकी। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो 2 से पहले पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट के बाद की जीरो खत्म हो जाती है। आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद इसको चलेंगे। अब इसमें ये 0.5 वगैरह को मानती है, 5 और ये 10 है, 5 और 10 क्या हो गया, 50। और पॉइंट के बाद एक ही अक्षर है, एक ही डिजिट है, ये डिजिट यहाँ पे लगा दिया, तो आ गया 5 आंसर। इसमें चलते हैं। यहाँ पे मेरे को मैं पॉइंट देखती थी, 8 है, 8 और 10 कितना मल्टीप्लाई आ गया, 80। अब पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 2, तो 2 से पहले पॉइंट लगेगा, ये 2 रहे, यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो ये आंसर। ये जीरो मैंने खुद लगा दी, पॉइंट से पहले की जीरो तो कितनी भी लगा दो खुद, है ना। सब देखिए नजर आ रहा। अब ये है 9 और 100, 9 और 100 क्या बन गया, 900। ठीक है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है,
तो एक से पहले पॉइंट यानी कि 90 आ गया। ठीक है, अब इस पे चलते हैं हम। तो ये हमारे लिए 3 है और ये 1000 है, तो हमारे को मल्टीप्लाई करके आ गया 3000। अब पॉइंट का ध्यान रखना है, कितने डिजिट के बाद कितने डिजिट, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो 2 से पहले यहाँ पे पॉइंट के बाद तो 0 ही 0 है, वो खत्म हो गई। तो ये हो गया है पॉज। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक 2 व्हीलर है और वो 55.3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में जाता है। तो कहता है कि 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि एक का दिया हुआ है और ज्यादा का निकालना है। जब एक का दिया हुआ है और ज्यादा का निकालना होता है तो क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई। तो स्टेटमेंट लगाते हैं, लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय 2 व्हीलर इन 1 लीटर पेट्रोल, वो कितना है हमारा 55.3 किलोमीटर। अब हमें अगली स्टेटमेंट, डिस्टेंस मूव्ड बाय 2 व्हीलर इन 10 लीटर पेट्रोल। तो ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 55.3 इंटू 10। वही वाला सिस्टम, सोचो पॉइंट है ही नहीं, 553 है और ये 1 0। ठीक है जी, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक ही है, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 553 किलोमीटर, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया होगा। 1 लीटर का दे रखा था, 10 का निकालना था तो मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई में फर्स्ट क्वेश्चन वाला मेथड ही आ गया हमारा। ठीक है, तो इतना ही काम होता है आज। ठीक है, तो अच्छी तरह से कर लेना बच्चों। बाय बाय।